हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं चने का साग और वो भी झोड़ा के बिल्कुल 100% गांव के तरीके से। इस तरह से अगर आपने साग भात बना के खा लिया तो आपको अपनी नानी दादी का ख्याल ज़रूर आने वाला है। इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा हमारा साग भात। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं साग भात आखिरकार बनता कैसे है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सुगंधा। सुगंधा कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो ये रहा चने का साग और इस चने के साग को मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से धो लिया है और धोने के बाद 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब जाके इसको हम काटेंगे। तो आज हम साग बनाने का बहुत ही पुराना तरीका आपको बता रहे हैं और इसी तरीके से पहले भी हमारे यहाँ साग बनता था और अभी भी मैं इसी तरीके से चने का साग बनाती हूँ। तो चने के साग को काटने के लिए यहाँ पर मैं बैठी का इस्तेमाल कर रही हूँ और नीचे लगा हुआ है सूप। तो यहाँ पे इस तरह से साग को उठा के और फिर इस तरह से बीच से काट लिया जाता है और अब जाके इस साग को हम बारीक बारीक काट के तैयार करेंगे। तो साग को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आजकल क्या होता है कि चने के साग को नए तरीके से बनाया जाता है ताकि ये झंझट जो है वो उसे ना करना पड़े। लेकिन आप कितना भी कोशिश कर लें फ्रेंड, चने के साग को इस तरह से अगर आपने नहीं बनाया तो चने का जो साग है उसका असली स्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से चने के साग को इस तरह से काटेंगे फ्रेंड। और ये जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पुराना तरीका है। तो हमारे यहाँ हमारी नानी ने अपनी माँ से सीखा होगा और नानी से मेरी माँ ने और माँ और मौसी से मैंने सीखा है इस तरह से साग काटना। और अब जाके साग काटते काटते मुझे आदत सी हो गई है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से मैं चने के साग को काट लेती हूँ। आप देख ही सकते हैं ये 1 किलो चने का साग है और इस साग को काटने में मुझे 10 से 15 मिनट का समय लगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और साग को मैंने अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। अब जाके हम इस साग को जब पुराने तरीके से काट के तैयार किए हैं तो पकाएंगे भी। इस साग को हम पुराने तरीके से ही, चने के साग को मैंने बहुत ही बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ हम आ गए हैं किचन और मैंने लिया है एक छोटा सा हांडी और इसी हांडी में हम डाल देंगे कटा हुआ चने का साग। और आप कुकर में भी बना सकते हैं फ्रेंड, लेकिन कुकर में चने का साग जो बनता है उसका स्वाद इस तरह का नहीं लगता खाने में जिस तरह का हांडी में बनाया हुआ साग लगता है। तो यहाँ पे जितना हमारे पास चने का साग है मैंने इस तरह से दबाते हुए इस छोटी सी हांडी में सभी साग को अच्छे से फिट कर दिया है। सारा साग जो है एक ही बार में आ गया। तो अब जाके हमें यहाँ पे डालना है स्वाद के लिए स्वाद अनुसार नमक। तो आप थोड़ा सा कम ही नमक यहाँ पे डालें क्योंकि साग जो है पकने के बाद अपने आप ही कम हो जाता है। और साथ में ही यहाँ पे मैंने डाला है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। और अब जाके क्या करना है, पानी डालने के बाद इस तरह से साग को हम चारों साइड से इस तरह से हम ढक देंगे लहसुन और अदरक को, ताकि लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से पक जाए। और गैस ऑन करके आँच को हमेशा ही लो रखना है और लो ही आँच में इसे पकाना है। तो साग पकने में कम से कम आधा घंटा का समय लग जाता है इस तरह से हांडी में, और कुकर में पकाने से 5 मिनट के समय में हमारा साग पक के तैयार हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ आधे घंटे के बाद हमारा साग जो है ये अच्छे से पक चुका है। पानी जितना इसमें था सारा का सारा पानी सूख चुका है। तो अब जाके हम इसे ले जाएंगे छत पे और छत पे ही इस साग को हम तैयार करेंगे बिल्कुल पुराने तरीके से जैसे कि पहले किया जाता था। तो साग को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है दल घटनी, जो कि लकड़ी का बना हुआ आता है। और एक कपड़े से मैंने इस तरह से हांडी को पकड़ लिया है और इस तरह से हम पटकते हुए और रगड़ते हुए साग को तैयार कर लेंगे। और इस तरह से साग को तैयार करने से
साग का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल क्या होता है फ्रेंड कि साग को पका लेते हैं और साग को पकाने के बाद या तो मिक्सी जार में पीस लेते हैं, नहीं तो सिलबट्टे में पीस लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप साग को तैयार करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्वाद वाला चने का साग खाने को मिलेगा। और ये साग खाते हुए आपको अपना पुराना समय ज़रूर याद आ जाएगा, जब आपके परिवार में आपकी नानी दादी या आपकी जो परिवार में आपसे बड़े होंगे इस तरह से साग बनाते थे। उसी तरह का स्वाद इस साग में आपको मिलने वाला है। तो साग को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा बारीक हमारा साग बनके तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको साग को समेट के दिखाती हूँ कि हमारा साग कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, चने का साग बनके तैयार हो चुका है। कितना सारा साग तैयार हुआ है बनके, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार इस तरह से साग बना के अगर आप खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने दलघटनी से साग को घाट कर तैयार कर लिया है। बस इस साग को अब हमें झोड़ाना है। तो चलिए अब चलते हैं किचन। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं किचन में अब एक कढ़ाई ले ली हूँ और उसमें मैंने थोड़ा सा साग डाल दिया है जो अभी मैंने तैयार किया था। ऊपर से ये है भात का माड़, यानी कि जब हम चावल को पकाते हैं तो उसके बाद जो उससे माड़ निकलता है वही माड़ है। और इसी माड़ से हमारे यहाँ साग को झोड़ाया जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये गंदी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ है। हमारे यहाँ बिहार में ये खासकर बहुत ही सबको पसंद होता है। और माड़ के साथ में इस तरह से हम लोग साग को झोड़ाते हैं, तब जाके हमारा साग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। अगर आपने इस तरह से साग को कभी नहीं झोड़ाया है तो एक बार मेरा वीडियो देख के इस तरह से साग को ज़रूर तैयार करें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। साग को फ्रेंड जितना पतला या गाढ़ा रखना है उस मुताबिक से साग में माड़ डाल दें और स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिलाएंगे। और अब जाके हमारा साग जो है वो झोड़ा के तैयार हो चुका है। अब जाके साग को हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करके ले लिया है। उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, साथ में ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 लाल मिर्च यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और तड़का पक जाने के बाद इस तरह से हम तड़के को साग में डाल के और ढक्कन से ढक के 5 से 10 मिनट के लिए इस तरह से हम छोड़ देंगे। इससे तड़के का अच्छा सा स्वाद और खुशबू हमारे साग में आ जाएगा। और अब जाके मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, हमारे यहाँ का झोड़ाया हुआ साग कितना ज़्यादा देखने में स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने इस तरह से साग बना के कभी नहीं खाया है तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड तो मेरे वीडियो को देख के लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो साग को मैं आपको परोस के दिखाती हूँ। तो साइड में मैंने यहाँ पे लिया है भात, जो कि हमारे यहाँ इसी तरह से साग भात खाया जाता है। और साथ में ही साग लिया है झोड़ाया हुआ और सूखा वाला भी। तो हमारा ये थाली जो है साग भात की थाली बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में अगली रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।